नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी जैसे कि देखने में आ रहा है ठंडी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है और अब कहीं ना कहीं हमारी जो जिनके पास मिर्च की फसल बची हुई है उनके पास अब कहीं ना कहीं मिर्च में सुधार आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो किसान भाइयों, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो नया फुटाव आ रहा है वो एकदम बारीक बारीक पत्तियाँ लेकर पौधा आ रहा है और उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण हमें पौधा देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि यार फुटाव तो आ रहा है लेकिन मिर्च वहीं के वहीं वापस से ख़राब हो रही है और ऐसा लगता है कि थ्रिप्स माइट्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन थ्रिप्स माइट्स का अटैक इतना ज़्यादा नहीं बचा है किसान भाइयों। जैसे ब्लैक थ्रिप्स की भी हमने चर्चा करी थी तो बताया था उस समय भी हमने आपसे कि अगर ब्लैक थ्रिप्स ठंडी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। तो अभी वही देखने में आ रहा है कि अब नए फूल भी दिखना स्टार्ट हो गए हैं और ब्लैक थ्रिप्स की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है और उससे अब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। जो फूल आ रहे हैं वो फल में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। अगर आपको ब्लैक थ्रिप्स दिख भी रही है तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारी मिर्च में जो ये अभी छोटी छोटी पत्तियां आ रही है उसको सुधार करने के लिए हम आज एक ऐसे तत्व के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी फसल में आने वाली जो छोटी छोटी पत्तियां हैं उनमें अच्छी क्वालिटी लेकर आएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी मदद करेगा, जिसके साथ में पौधा भोजन भी अच्छे से बनाएगा, नाइट्रोजन का पाचन भी अच्छे से होगा। तो जी हाँ किसान भाइयों, मैं चर्चा करने वाला हूँ आज सल्फर के बारे में। सल्फर एक ऐसा तत्व है कि जो हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं उसमें जो मुख्य हमारे 3 तत्व होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और उसके बाद में सबसे अहम तत्व होता है सल्फर, जिसका नंबर चौथे नंबर पे आता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है जो कि हमारी फसल के लिए उपयोगी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका काफ़ी अहम रोल है। वो कैसे है? अगर पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है तो उसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश और क्लोरोफिल, तो ये 3 चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश, ये तीनों चीज़ें तो प्रकृति से मिलती है और क्लोरोफिल पौधे के अंदर होता है जो कि पोषक तत्वों के कारण बनता है। तो जो क्लोरोफिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और क्लोरोफिल की कमी अगर होती है पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सल्फर एक ऐसा तत्व है जो कि पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, मैनेज करता है और बढ़ाता भी है। पौधे में अगर क्लोरोफिल की मात्रा हुई तो पौधा भोजन अच्छे से बनाएगा, भोजन अच्छे से बना तो पौधे में ग्रोथ अच्छे से होगी। और सबसे बड़ा जो मुख्य रोल है सल्फर का, यह नाइट्रोजन की पाचन क्रिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर नाइट्रोजन का पाचन अच्छे से होता है तो पूरा जो हमारा जितना भी दिया हुआ खाद है नाइट्रोजन के रूप में वो पूरा पौधे को लगता है। पौधा पूरी तरीके से उस नाइट्रोजन को पाचन कर पाता है सल्फर के कारण और पौधे में ग्रीनरी बढ़ती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यूरिया या नाइट्रोजन का उपयोग करने के बाद भी हमारी फसल से पीलापन ख़त्म नहीं होता है, तो उसका कारण भी यही होता है कि उसमें सल्फर की कमी हो जाती है और सल्फर की कमी के कारण ही पौधे में पीलापन ख़त्म नहीं होता है। और इसका अगर कमी के लक्षण की बात करें तो जो ऊपर की नई पत्तियाँ आती है उनमें पीलापन रहेगा। कभी कभी कुछ पौधों में ऐसा देखने को मिलता है कि तना पतला रह जाएगा, तना कड़क रह जाएगा और पूरे पौधे में पीलापन दिखने लगेगा। ये भी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। नीचे की पत्तियां झड़ना स्टार्ट हो जाती है, ये भी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो किसान भाइयों, अभी जो ठंड का मौसम है, अगर ठंड के समय में हम सल्फर देते हैं तो पौधे पे काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं अन्य मौसम के मुकाबले में। इसीलिए ठंड के समय में सल्फर को रिकमेंड किया जाता है। अगर गर्मी में या अन्य मौसम में अगर हम सल्फर का उपयोग कर रहे हैं तो उसे ठंडे समय में उपयोग करना चाहिए, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे। और आप इसका उपयोग जड़ों के पास करें तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अभी आपके वहाँ कोई भी फसल लगी हो, जैसे अभी हम चर्चा मिर्च की कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर अगर कोई दूसरी भी फसल लगी है जैसे गेहूँ, चना, मक्का या और भी कोई सी फसल लगी है तो आप उनमें भी सल्फर का उपयोग जड़ों के पास कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सल्फर का उपयोग आपको कोशिश यह करना चाहिए कि नाइट्रोजन के साथ ही उपयोग करें। जिन किसान भाइयों के यहाँ ड्रिप नहीं लगी है तो वो किसान भाई यूरिया के साथ में दानेदार सल्फर जो 80 या 90% में मार्केट में मिलता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और जिनके पास ड्रिप लगी है 1 किलो से लेकर 3 किलो प्रति एकड़ की दर से आप उसको ड्रिप की सहायता से भी चला सकते हैं। 1 किलो से 3 किलो इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग कंपनी के हिसाब से इसकी क्वालिटी होती है, जिसके कारण इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दुकानदार से या रिलेटिव ऑफिसर से आप इसके बारे में डोज का पता कर लें और उसी के हिसाब से इसका उपयोग करें। तो किसान भाइयों, अगर आप सल्फर का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल में काफ़ी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे और आपकी फसल में चमक के साथ में फूल, फल, हर चीज़ में आपको सुधार देखने को मिलेगा और पौधे में क्वालिटी भी आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपकी फसल स्वस्थ रहे। इस साल मिर्च का रेट भी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छे रेट मिले और आप धन धान्य से संपन्न हो। तो आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, धन्यवाद।